आज हम एक बेहद नरम, मलाईदार और आकर्षक रंगों वाले विषय को अपनी ड्राइंग में जीवंत बनाने जा रहे हैं। मक्खन वाली स्मूथ और चमकदार सॉस में लिपटा हुआ क्रिस्पी फ्राइड चिकन। यह डिश देखने में जितनी स्वादिष्ट लगती है, रंग भरने में उतनी ही मज़ेदार है। तो चलिए अपने रंगों को तैयार करें और बिना रुके एक एक स्टेप में पूरे आर्ट वर्क को पूरा करते हैं। सबसे पहले लाइन आर्ट में दिख रहे फ्राइड चिकन के टुकड़ों पर बेस लेयर शुरू करते हैं। हल्का पीला और हल्का ब्राउन मिलाकर एक गर्म और हल्की सुनहरी टोन बनाएं। इसे चिकन की पूरी सतह पर समान रूप से फैलाएं ताकि फ्राई किए हुए हिस्से का पहला रंग उभरे। स्ट्रोक्स को चिकन की आकृति के साथ मोड़ते हुए चलाएं। अब हम दूसरी लेयर के लिए थोड़ा गहरा ब्राउन और नारंगी टोन लेते हैं। इन्हें चिकन की बाहरी सतह, किनारों और उन जगहों पर लगाएं जहां क्रिस्पी टेक्सचर उभर कर आना चाहिए। छोटी छोटी डॉटिंग और हल्के अनियमित स्ट्रोक्स फ्राई किए हुए क्रस्ट को बहुत प्राकृतिक बनाते हैं। अब आता है पूरे चित्र का मुख्य आकर्षण, क्रीमी बटर सॉस। बटर सॉस का रंग हल्का पीला क्रीम, हल्का गोल्डन और थोड़ा ऑरेंज का मिश्रण होता है। सबसे पहले चिकन के ऊपर हल्का क्रीमी पीला रंग लगाएं। फिर हल्के गोल्डन टोन से उन जगहों पर रंग करें जहां पिघला मक्खन जमा हुआ दिखता है। ध्यान दें कि सॉस चिकन की सतह पर लहरों की तरह फैला हुआ लगता है, इसीलिए स्ट्रोक्स को भी उसी दिशा में चलाएं। अब थोड़ी गहराई जोड़ने के लिए हल्का ऑरेंज और बहुत हल्का ब्राउन मिलाकर सॉस के किनारों और घुमावदार हिस्सों पर शेडिंग करें। इससे सॉस की मोटी, मुलायम और पिघली हुई बनावट उभर कर आएगी। जहां सॉस अधिक है वहां रंग थोड़ा गहरा रखें और जहां हल्की परत है वहां रंग बहुत ही मुलायम रखें। अब बारी आती है चमक जोड़ने की। चूंकि बटर सॉस स्वाभाविक रूप से चमकदार होती है, इसलिए हाईलाइट बहुत आवश्यक है। सफ़ेद रंग से चिकन और सॉस पर उन हिस्सों पर पतली रेखाएं या चमकदार स्पॉट बनाएं जहां रोशनी पड़ती हुई महसूस हो। इससे आपका पूरा आर्ट वर्क तुरंत जीवंत दिखने लगेगा। अब प्लेट की ओर बढ़ते हैं। प्लेट को ऑफ वाइट, हल्का नीला या हल्का ग्रे रंग दें। प्लेट के किनारों पर हल्की शेडिंग करें ताकि उसकी गोलाई और गहराई स्पष्ट हो। प्लेट के नीचे हल्की ग्रे शैडो डालना न भूलें, इससे आपका पूरा सेटअप 3D जैसा दिखने लगेगा। अब बैकग्राउंड की बारी है। बटर सॉस वाले चिकन के लिए हल्का क्रीम, हल्का गुलाबी या नरम पीला बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है। बैकग्राउंड को बड़े और मुलायम स्ट्रोक्स से भरें ताकि मुख्य विषय उभर कर सामने आए। अब वापस अपने चिकन पर आते हैं और अंतिम डिटेलिंग जोड़ते हैं। क्रिस्पी टेक्सचर वाले हिस्सों पर बहुत हल्के ब्लैक ब्राउन डॉट्स बनाएं, लेकिन ध्यान रहे मात्रा ज़्यादा न हो। बटर सॉस के किनारों पर हल्का गोल्डन शेड जोड़ें ताकि वह ताज़ा, गर्म और पिघला हुआ लगे। कुछ जगहों पर सफ़ेद चमक बढ़ाकर पूरी मॉडलिंग को और भी प्रभावशाली दिखाया जा सकता है। चाहे तो सॉस के कुछ छोटे छोटे ड्रिप्स भी जोड़ सकते हैं, जिससे पिघले मक्खन का प्राकृतिक बहाव दिखे। अब पूरे आर्ट वर्क को एक बार पीछे हटकर देखें और पहचानें कि कौन सी जगह थोड़ी और गहराई या ब्लेंडिंग चाहती है। चिकन के बीच वाले हिस्सों में हल्की शैडो जोड़कर आप उसे और उभार सकते हैं। अगर आपको सॉस की चमक और बढ़ानी हो
तो सफेद हाइलाइट कुछ जगहों पर फिर से जोड़ दें। रंगों का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। बटर सॉस हमेशा मुलायम और चमकदार दिखनी चाहिए, जबकि चिकन कुरकुरा दिखना चाहिए। और इस तरह हमारा क्रीमी, नरम, चमकदार बटर सॉस में डूबा क्रिस्पी फ्राइड चिकन रंगों से पूर्ण रूप से जीवंत हो जाता है। इस प्रक्रिया में आपने टेक्सचर ब्लेंडिंग, हाइलाइट और सॉस की लिक्विडिटी को प्रदर्शित करने की कला का अभ्यास किया। उम्मीद है यह रंग भरने का सफर आपके लिए मजेदार और प्रेरक रहा होगा। अगली बार हम किसी और दिलचस्प विषय को रंगों की दुनिया में बदलेंगे। तब तक अभ्यास करते रहें और अपनी रचनात्मकता को उड़ान देते रहें।